हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत जो आपको मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो बहुत दिनों के बाद आज दोबारा मैं आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर 43, व्हाट इज क्लिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन यूएस हेल्थ केयर। तो क्लिया क्या है? CLIA। इसके ऊपर मुझसे काफ़ी सारे ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि क्लिया के बारे में बताइए। तो मैं आज क्लिया के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी बिलिंग के लिए हमारे हेल्थ केयर प्रोसेस में। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, ये क्या होती है, इसका अब्रिविएशन का मीनिंग क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्लेम्स हम सॉल्व कर सकते हैं क्लियर रिलेटेड, क्योंकि ये भी एक एआर का कंसर्न आता है कि जो हमारे काफ़ी सारे लैब कोड डिनायड हो जाते हैं मॉडिफायर के लिए, उनको कैसे सॉल्व करें, मैं आपको आज की वीडियो में इसके बारे में आज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर पे चलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल पे, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज क्लियर। CLIA it stands for Clinical Laboratory Improvement Amendments Act 1988। दैट मीन्स कि क्लियर जो है ये एक तरह का एक्ट है, एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है यूएस में, जो कि एक्ट 1988 में पास हुआ था। क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट्स, ये एक्ट बनाया गया था यूएस में जितनी भी लेबोरेटरी काम करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने के लिए, उनकी गाइडलाइंस डिफाइन करने के लिए। इन गाइडलाइंस के अंडर ये लैब्स काम करेंगे, जिससे कि इनके पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट और लैब रिजल्ट्स मिल पाएं। It regulates laboratory testing and require clinical laboratories to be certified by the Center for Medicare and Medicaid Services। ओके, तो ये एक तरह की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है यूएस में, जो यूएस में जितनी लैब्स होती हैं उसमें टेस्टिंग होती है उनको रेगुलेट करती है, उनके लिए रूल्स गाइडलाइंस बनाती है और सर्टिफिकेट इशू करती है। जिन लेबोरेटरीज के पास ये सर्टिफिकेट, क्लियर सर्टिफिकेट होते हैं, वही अप्रूव्ड होती हैं इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज को बिल करने के लिए। सीएमएस इसमें हेल्प करता है इन सर्टिफिकेट को इशू करवाने में। और ये सर्टिफिकेट के बिना कोई भी डॉक्टर या उसकी लैब ये टेस्ट बिल नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी को। अगर परफॉर्म भी करते हैं तो वह पे नहीं होंगे, अगर उनका क्लियर सर्टिफिकेशन उनके पास नहीं होगा और वो इंश्योरेंसेस के साथ अपडेट नहीं होगा। Without clear certification, laboratories cannot accept human samples for diagnostic samples, जैसे कि टिश्यू सैंपल, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल्स। जैसे कि मैंने बताया, अगर क्लियर सर्टिफिकेट नहीं है तो वह एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं ह्यूमन सैंपल्स को। आपको पता होगा, आप जिस भी हेल्थ केयर में इस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे कैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होते हैं, कई तरह के टिश्यू टेस्ट भी होते हैं चेक करने के लिए कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो क्लियर सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी लैब इन सैंपल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और उनके सैंपल के रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। CLIA is very important as the accuracy of clinical laboratory test results can be a life or death matter। दैट मीन्स कि क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लियर के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस डिफाइंड है उनको फॉलो नहीं किया है और आपने टेस्ट रिजल्ट अपने निकाले हैं, रिजल्ट दिए हैं पेशेंट को, तो ये किसी पेशेंट की लाइफ और डेथ डिक्लेयर कर सकती है। उसका मैटर हो सकता है कि यह पेशेंट मर भी सकता है अगर आपने सही से, अगर आपने रिजल्ट नहीं दिए हैं, सब गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। इसलिए क्लियर वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोसेस के अंदर, मेडिकल बिलिंग के अंदर स्पेशली, कि हम सभी रिजल्ट जो हैं एक्यूरेसी को फॉलो करें, क्लियर के रूल्स को फॉलो करें और जो हमने सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है उसके हम जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके ही टेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं करेक्टली। अ पेशेंट कुड रिसीव एन इनकरेक्ट इंसुलिन डोसेज। ओके, तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। इफ ग्लूकोज टेस्ट आर नॉट परफॉर्म करेक्टली, अ पेशेंट कुड रिसीव एन इनकरेक्ट इंसुलिन डोसेज। अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज टेस्ट किया है और अगर हमने ग्लूकोज टेस्ट को हमने सही से परफॉर्म नहीं किया है या हमने उसके टेस्ट रिजल्ट बहुत गलत दे दिए हैं जो कि एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो क्योंकि उसके ग्लूकोज लेवल पे ही डिसाइड होता है कितनी क्वांटिटी इंसुलिन की पेशेंट को दी जाएगी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमने गलत डोज दे दिया तो पेशेंट की लाइफ के ऊपर थ्रेट आ सकता है। दैट्स वाई क्लियर एंड देयर गाइडलाइंस आर नेसेसरी टू बी फॉलोड। ओके, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इफ अ पेशेंट cholesterol level is high but lab report results are normal, patient will not get the necessary care to prevent a possible heart attack। तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत गलत होता है, एक तरह का एक फैट होता है जो ब्लड की वेन्स में बस
जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। तो अगर क्लियर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया लैब ने और रिजल्ट नॉर्मल दे दिया है, बट पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्चुअल में बहुत हाई है, और नॉर्मल के बेसिस पे डॉक्टर अपना डायग्नोसिस या अपना जो भी प्लान होगा मेडिकेशन का वो स्टार्ट करेगा। बट अगर हमने उसको गलत रिजल्ट दिए तो पेशेंट का ट्रीटमेंट सही से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, उसकी केयर नहीं हो पाएगी और पेशेंट को चांसेस रहेगा हार्ट अटैक आने का। तो इसलिए भी क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है क्लियर के सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया CMS है, देन एक FDA है, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन CMS, एंड CDC द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्लियर सर्टिफिकेट मिलता है आपकी लैब को। उसके बाद ही आप क्लियर टेस्ट को लैब टेस्ट को कर सकते हैं। Some of the tests are considered so simple and less risky, so the CDC and FDA consider them clear waived and can be built without clear certificate by adding modifier QW. Okay. ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा हमारे AR के दोस्तों को, जिनके पास लैब के टेस्ट आते हैं और डिनाइल आते हैं लैब कोड के। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक सीरीज बनाई थी CPT कोड्स की, उसमें बताया था कि 80,000 सीरीज, जिस भी CPT कोड का पहला डिजिट 8 होता है, वह सभी लैब टेस्ट होते हैं। तो हमारे कुछ टेस्ट उन्हीं कैटेगरी में से 80,000 में से क्लियर वेव टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो CDC एंड FDA है उनको मानता है कि ये बहुत सिंपल टेस्ट है, ये बहुत इजीली हो जाते हैं, कोई भी इसे कर सकता है, इसके लिए एक पूरा लैब का सेटअप होना जरूरी नहीं है, और इसके अंदर जो पेशेंट के ऊपर, लाइफ के ऊपर रिस्क है वो भी कम है। तो उन CPT कोड्स को वो अलाउ करता है कि आप बिना सर्टिफिकेट के भी आप कर लीजिए, आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, कोई भी डिनायल नहीं आएगा। तो कई सारे हमारे टेस्ट होते हैं जो हमारे क्लियर वेव्ड होते हैं, और अगर आपने बिल कर दिया है और आपका क्लेम डिनाय हो गया है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इन CPT कोड में से जो भी क्लियर वेव्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आप सिंपली इन CPT कोड्स के अंदर QW मॉडिफायर लगा के इनको रीबिल करेंगे, तो आपका क्लेम पे हो जाएंगे। यह आप डिफाइन करेंगे, आप इंश्योरेंस कंपनी को यह बता रहे हैं कि जो हमने ये टेस्ट बिल किया है, टेस्ट किया है हमारे डॉक्टर ने, ये एक क्लियर वेव्ड टेस्ट है, इसके लिए हमको क्लियर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्लियर सर्टिफिकेट के लिए एक डिनायल आता है, मैं उसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ क्या डिनायल कोड है, आप मुझे कमेंट में बताइए वो कौन सा डिनायल कोड आता है जो क्लियर के लिए आता है, जो भी लैब टेस्ट के अंदर अगर वो क्लियर मांगा जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर वो डिनायल आया है आकर, अगर आपने देखा वो CPT कोड क्लियर वेव्ड कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उसके अंदर QW मॉडिफायर लगाएंगे, आपका क्लेम सिंपली पे हो जाएगा। प्लीज फॉलो वीडियो डिस्क्रिप्शन टू फाइंड दिस क्लियर वेव टेस्ट। मैं एक डिस्क्रिप्शन आपके लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाने वाला हूं, उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सभी CPT कोड एक PDF फॉर्म में आ जाएंगे, जिसमें आप QW मॉडिफायर लगाकर उस क्लेम को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा वो क्लेम और आपकी पेमेंट आ जाएगी। इस लिस्ट को आपको फॉलो करना है, और जब भी आपके पास डिनायल आए लैब कोड का, आपने पहले रिव्यू करना है कि ये CPT कोड क्लियर वेव में आता है या नहीं आता है। अगर क्लियर वेव कैटेगरी में CPT कोड आ रहा है तो आप उसमें QW मॉडिफायर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और, अगर वो CPT कोड इस लिस्ट में नहीं है, क्लियर वेव टेस्ट नहीं है, तो QW मॉडिफायर आपने नहीं लगाना है, कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उससे। तो QW आपने केवल उन्हीं डिनाइल्स में, उन्हीं लैब कोड में लगाना है जो कि एग्जेम्प्ट हैं क्लियर से, जो इस लिस्ट में आ रहे हैं, और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। तो आप सेम वेबसाइट पे आप जब टाइम टू टाइम जाएंगे, अगर 2022 के बाद 2023 आएगा तो हो सकता है लिस्ट अपडेट हो जाए, तो आपको लेटेस्ट लिस्ट को रेफर करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी क्लियर समझने में, लैब कोड को, अब लैब के डिनाइल्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, और अपनी नॉलेज को आप इन्हांस कर पाएंगे। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है मेरी वीडियो से, आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ हिट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपकी कंपनी में आपके साथ काम करते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा, और वो हो सकता है आप मुझे कमेंट में बताइए किस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको वो वीडियो बना के अगली बार अपलोड करता हूँ आपके लिए दोस्तों। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।